हेलो स्टूडेंट्स। पिछला वीडियो में मैंने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बतलाया था कि फर्स्ट एंगल किसी ऑब्जेक्ट का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में मैंने बतलाया था। तो आज का वीडियो में मैं किसी ऑब्जेक्ट को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बताने जा रहा हूं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, यह बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप लोगों को परीक्षा में आइसोमेट्रिक व्यू से थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए आता है। और ड्राइंग एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे और घर पर प्रैक्टिस भी करेंगे आप। तो देखिए, इस प्रोजेक्शन में क्या कहता है कि थर्ड एंगल जो प्रोजेक्शन जो हम बनाएंगे, तो इस प्रोजेक्शन में एलिवेशन बनाने के लिए, अर्थात एलिवेशन फ्रंट, ये फ्रंट बनाने के लिए वस्तु को दाईं ओर से देखी जाती है। फिर सामने से नहीं देख के उसको, है ना, अपने दाईं ओर से उसको देखेंगे और उसका प्रोजेक्शन उसी ओर, मतलब दाईं ओर, अर्थात दाईं ओर वर्टिकल प्लेन में बनाया जाता है। वो वर्टिकल प्लेन में उसको बनाया जाता है। प्लान बनाने के लिए वस्तु को, मतलब प्लान में टॉप, तो प्लान बनाने के लिए वस्तु को ऊपर से देखा जाता है, माने वस्तु को ऊपर से देखा जाता है और उसका प्रोजेक्शन उसी ओर हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनाया जाता है। समझे ना? तो और साइड बाईं ओर बनाया जाता है। तो ये बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि थर्ड एंगल में कहां पर कौन है व्यू बनता है और फर्स्ट एंगल में कौन व्यू कहां बनाया जाता है। देखिए, एक मैं ऑब्जेक्ट ले लिया, ये ऑब्जेक्ट है ना, एक क्वेश्चन है ना, ये ऑब्जेक्ट, ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट रहेगा तभी तो उसको हम थर्ड एंगल में कन्वर्ट करेंगे, कोई वस्तु को ही ना। ये ऑब्जेक्ट है, ये फ्री हैंड, इसके मुक्त हस्त है, इसकी अभी कोई माप हम नहीं लिए हैं ना। अभी आप लोगों को ना ये बता रहे हैं कि इसका अभी कोई माप सीमा नहीं है, अभी मुक्त हस्त है। कोई वस्तु ले लिए, उसको मेजरिंग नहीं किए और जैसे जैसे है वैसे वैसे मैं इसको ना एक ग्राफ बना दिया है। तो देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट जो है, ये आपका फ्रंट साइड हो गया, ये साइड है व्यू, ये पूरे ऑब्जेक्ट हो गया, एक टॉप व्यू हो गया, ऊपर से टॉप व्यू हो गया। ऐसे दिखने में तो पता नहीं चल रहा होगा। तो देखिए, मैं इसका एक, है ना, ये ऑब्जेक्ट एक दिखलाता हूं, देखिए, ठीक है ना, आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह का है ना। देखिए, इससे आपको कुछ अनुमान मिल रहा होगा कि देखिए एस आइडिया से रखा हुआ है सब्जेक्ट को, है ना। तो देखिए, ये जो है, ये भाग, देखिए ये भाग जो दिखाई दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट में क्या, ये फ्रंट साइड है। तो देखिए, यहां से हम ये ऑब्जेक्ट सामान को, है ना, ये देख रहे हैं, वस्तु को देख रहे हैं, तो यहां से ऐसे 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 जो भाग दिखाई दे रहा है वही फ्रंट साइड है। गौर से ध्यान देंगे, यही जो फ्रंट साइड है। और जब ऊपर से हम देखते हैं, टॉप को पता है कि प्लान बनाने के लिए वस्तु को हम ऊपर से देखा जाता है। तब जब ऊपर से हम देखेंगे तो हमको देखिए ये भाग जो दिखाई दे रहा है ऊपर से, और यहां से एक कटा हुआ भाग जो दिखाई दे रहा है, जो ये भाग दिखाई देगा और ये भाग दिखाई देगा। तो ये जो आपका हो जाएगा टॉप व्यू हो जाएगा। अब हम साइड से देखेंगे,
ये तो साइड से देखते हैं तो देखिए ए भाग दिखाई देता है, जितना ए भाग जो दिखाई देता है, और ए भाग इतना ही दिखाई देता है, ए भाग इतना ही दिखाता है, ये भाग नहीं दिखा दे रहा है हमको, ये तो टॉप से दिखाई दे रहा है, तो ए भाग हमको इसको दिखाई दे रहा है। तो ये मेरा साइड व्यू हो गया। अब इसी को एक थर्ड एंगल ना प्रोजेक्शन प्रक्षेप में ये हमको कन्वर्ट कर देना है। साइड, टॉप है ना और फ्रंट, ये तीनों को अलग अलग दृश्य में इसको हमको यहाँ पर ये दिखलाना है। तो एक बात और ध्यान देंगे, पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो ये फ्रंट की जो ये लंबाई जो होती है, यहाँ से यहाँ ये लंबा जो फ्रंट जो हुआ है ना, वो टॉप की लंबाई होती है, बराबर टॉप उतना ही लंबा होता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ फ्रंट की लंबाई हो गया, तो टॉप ऊपर से देखिए तो इतना ये जो भाग जो हो गया, और ये जो कटा हुआ भाग जो है एक टॉप में दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ की, यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये बराबर टॉप की ना ये लंबाई होती है। जितना फ्रंट लंबा होगा उतना ही टॉप लंबा होता है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट है फ्रंट की ऊंचाई। ये फ्रंट की ऊंचाई, ये ऊंचाई जो है ना, ये फ्रंट की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक है, नहीं फ्रंट की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है ना, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक फ्रंट की ऊंचाई हो गया। तो जितना फ्रंट की ऊंचाई होता है उतने साइड की ऊंचाई होती है। तो ये फ्रंट की जो ऊंचाई हो गया वही आपको इस साइड की ऊंचाई हो जाएगा, साइड की ऊंचाई उतना ही होगा। टॉप की चौड़ाई, ये टॉप की चौड़ाई, ऊपर से एक चौड़ाई हम देखेंगे तो यहां से यहां तक ये चौड़ाई ऐसे ऐसे हो जाएगा, चौड़ाई जितना ये चौड़ाई हो गया इतना ये चौड़ाई हो गया। तो साइड की चौड़ाई, ये साइड की भी चौड़ाई उतना ही होता है। तो ये बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात जो है, जो वर्टिकल रेखा जो खींचेंगे हम, तो नीचे से नीचे की ओर है ना ये खींची जाती है। जो भी हम वर्टिकल लिखा खींचेंगे तो हम ऊपर से ना क्या कहता है कि वर्टिकल रेखा ऊपर से नीचे की ओर खींची जाती है। तो कोई भी बेस पर अगर हम वर्टिकल रेखा खींचेंगे तो नीचे से ऐसे ले गए तो रंग हो जाता है, उसको रंग माना जाता है। तो इसको इस समय ऐसे नहीं खींचूंगा, इसको जब भी मैं खींचूंगा तो ऊपर से नीचे की ओर खींचेंगे, है ना। तो लिखा हुआ है कि वर्टिकल रेखा ऊपर से नीचे की ओर खींची जाती है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रेखा, है ना, ये वर्टिकल हो गया। अगर इसमें कहीं हॉरिजॉन्टल रेखा खींचना हो तो बाईं ओर से दाईं ओर की ओर, तो जैसे रख लिया इसको वर्टिकल रेखा खींचना है तो बाईं ओर से दाईं ओर की ओर खींचनी चाहिए। और कोई झुकी हुई रेखा अगर खींचनी हो तो ऊपर से माने ऊपर की ओर खींचनी चाहिए। तो कोई झुकी हुई रेखा खींचनी हो तो ये कॉर्नर से ऊपर की ओर खींचनी चाहिए। देखिए ए उधर से गया, ए नीचे से, और ए इधर से, देखिए कैसे मैं खींचा। इस बात को भी आप ड्राइंग बनाने में ना ये आप बहुत ध्यान से देंगे। तो नेक्स्ट जो है, अब मैं चलता हूं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाने के लिए मैं एक्सिस ये रेखा खींच लेता हूं तो आपको बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए ये एक्सिस रेखा खींच ली है, एक्स एक्सिस, ई वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखें क्या कहता है कि ये फ्रंट व्यू, ये जो फ्रंट व्यू की जितनी लंबाई होगी, इसका मेजर तो भी मैं नहीं किया हूं, मैं अंदाजा से जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी लंबाई इसकी है यहां पर हम खींच लेंगे।
खींच लिया, ठीक। और इसकी ऊंचाई देखिए, कितना है, ये जो है थोड़ी सी मैं इसको ऐसे खींच लिया, ठीक है। इसकी ऊंचाई तो मैं अभी स्केल से मैं बता रहा हूं, है ना। बाद में मैं सेट स्क्वायर से इसको बनाऊंगा, अभी ना, इसलिए फ्री हैंड है। देखिए देखिए बन गया, बन गया ना। ये जो भाग जो है देखिए आपको बन गया ना, बन गया। ये माप, ये तो दिखने में आपका है ना, थोड़ा ज्यादा लग रहा है ना, इसको और छोटा कर दीजिए। इसकी माप नहीं ना है, इसे थोड़ा छोटा बड़ा ये बन रहा है अभी, हो गया। अब क्या करता है कि इसी के ऊपर एक टॉप बनता है, एक फ्रंट के ऊपर, रिलेशन के ऊपर एक टॉप बनता है। तो इसके समानांतर है ना, इस समानांतर रेखा है ना, टॉप खींचेंगे, इसके भी समानांतर, ये समानांतर होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। तो मैंने बताया था कि जितनी इसकी लंबाई होगी उतना ही एक टॉप की लंबाई होगी, समानांतर हुआ तो टॉप का लंबाई बराबर हो गया। अब क्या हो गया, देखिए ये जो है, ये भाग आपका फ्रंट हो गया, ये फ्रंट हो गया, ये आपका एक टॉप दिखाई दे रहा है, एक टॉप दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इसके समानांतर एक बन गया, ये टॉप आपको बन गया, ये बड़ा दिखाई दे रहा है, थोड़ा पतली दिखाई दे रहा है ना। तो ये बड़ा है आपका, ये टॉप हो गया। टॉप हो गया। अब साइड बनाने के लिए यहां पर 45 डिग्री का है ना एक रेखा, 45 डिग्री का एक रेखा खींच लेंगे, ये आपको बहुत आसान है बनाने में। और ये रेखा जहां पर कटती है वहां पर ऐसे मैं इसको काट दूंगा, ठीक। इसको भी मैं यहाँ काट दूंगा, ये पूरी 45 डिग्री पर नहीं कटा है, बना है कोण, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है ना। तो 45 डिग्री में बनाने के लिए देखिए यहाँ ये 45 डिग्री का हो गया, फिर इसमें ऑलरेडी इसमें 45 डिग्री का कोण ये बना हुआ है। तो बाद में मैं बताऊंगा कि सेट से आप कैसे इसको बनाएंगे तो जल्दी अच्छा आप बनेगा। तो देखिए अब इसको ये रेखा से ये जहां मिलती है इसको मैं यहाँ निशान लगा दूंगा, इस रेखा से मैं यहाँ निशान लगा दूंगा। अब इसी से मैं इसको इसके समानांतर, इसके समानांतर और इससे इसके समानांतर, देखिए इसके समानांतर होने चाहिए और इसको इस समानांतर में होनी चाहिए। ये बक्स बन गया, बक्स बन गया ना। एक बक्स में जो बन गया, और इसमें जो है साइड से जब हम इसको हम देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं, तो साइड से देखने के बाद एक भाग ए है ना, ये दिखाई दे रहा है, ये भाग दिखाई दे रहा है और एक भाग ये दिखाई दे रहा है। तो इसमें
कितना है, इसकी जो ऊंचाई जो है उतना ही इधर साइड की एक साइड की ऊंचाई। तो इसको मैं इसके समानांतर बन गया, तो ये ना। अब इसको मैं ये लिख दूंगा, ये एरो 1/3 बनाएंगे और यहाँ लिख लेंगे SIDE साइड व्यू। ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे एरो बनाएंगे। कितने बच्चे क्या करते हैं, SIDE साइड व्यू इस तरह का, कहीं भी इस तरह का लिखा हुआ देखते हैं नहीं, वो सीधी लिखनी चाहिए, ये रंग हो जाएगा। साइड व्यू ये जो हो जाएगा फ्रंट व्यू, और ये हो जाएगा टॉप एक व्यू। एरो से इसको हम दिखला सकते हैं, एरो आप ढंग से देंगे, इस तरह का नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे ये एरो। तो अभी जो मैं बतलाया वो फ्री हैंड स्केच, मुक्त हस्त रेखा द्वारा मैं अभी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को, ये जो है आपको ना थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में मैं इसको कन्वर्ट कर दिया। तो आप अच्छी तरह से जो मैं आज का वीडियो लेकर आया हूँ उसको अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ड्राइंग बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ये थोड़ा सा ये बात को जो फॉलो करेंगे तो ड्राइंग बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू।